हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं? 11th क्लास 21 में आपका स्वागत है। मैं मुस्तफी मेमन एक नए टॉपिक के साथ एक नया क्वेश्चन है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में जाकर मालूम किया जाता है। देखिए क्या क्वेश्चन है आपका बच्चों। देखिए आज का क्वेश्चन है हमारे पास, विद्युत चुम्बकीय पर्यावरण को परिभाषित कीजिए। क्या है? विद्युत चुम्बकीय पर्यावरण को परिभाषित कीजिए। और इसके साथ इसमें आगे लिखा हुआ है फ्रेडे के विद्युत चुम्बकीय पर्यावरण के नियम लिखिए। यानी विद्युत चुम्बकीय पर्यावरण यानी कि विद्युत मैग्नेटिक जो फ्लक्स है यानी कि प्रेरण के नियम लिखने हैं। और तथा दिखाइए कि इसमें और क्वेश्चन आप ऐड है आपके आगे एल अपन आर तथा सी आर के मात्रक समय होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हेनरी बटे फैराड की पावर 1/2 बराबर ओम दिखाना है। आपको सिद्ध करके दिखाना है। इसमें भी इसमें जो है पहले से दिखाना है कि एल अपन आर और सी आर के मात्रक समय होते हैं। और दूसरा है हेनरी बटे फैराड की पावर 1/2 बराबर ओम होता है। ये इसमें दिखाना है क्वेश्चन आपका। देखने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। बहुत ही ज्यादा मजेदार वीडियो है आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड में जाकर मालूम की जाती है। और ज्यादा ही खास वीडियो होने वाली है आपकी। देखिए विद्युत चुम्बकीय पर्यावरण की परिभाषा दीजिए। सबसे पहले हम विद्युत चुम्बकीय पर्यावरण की परिभाषा देंगे। तो देखिए विद्युत चुम्बकीय पर्यावरण क्या होता है। देखिए जब किसी परिपथ से यानी कि जब किसी विद्युत परिपथ से चुम्बकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत भाग उत्पन्न हो जाता है। तो इस घटना को हम विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत ही आसान है, सिंपल सी है कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुम्बकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है, क्या होता है? चुम्बकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है, ठीक है नहीं, तो उससे एक प्रेरित विद्युत वाहक उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। और इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित किसी एक युक्ति का नाम लिखिए। युक्ति का जो इस पर आधारित होती है, जो इसके रिलेटेड होती है, उस युक्ति का नाम लिखना है आपको। तो इसमें देखिए जो युक्ति है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति का नाम पहला है विद्युत जनित। एक तो नंबर 1 क्या है आपका इसमें? नंबर 1 क्या है आपका यहाँ पर? विद्युत जनित। विद्युत जनित यहाँ पर विद्युत जनित है आपका। यहाँ पर क्या है आपका? विद्युत जनित। और नंबर 2 पे आपका ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर ये दो ऐसी युक्तियां हैं जो विद्युत चुम्बकीय पर्यावरण पर आधारित हैं। और ट्रांसफार्मर तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। विद्युत जनित भी दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो नेक्स्ट चैप्टर में है आपका, जो चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा के में दोनों क्वेश्चन आएंगे, विद्युत जनित और ट्रांसफार्मर। और उसमें ये पूछता है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए ट्रांसफार्मर जो है वो अनोनीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो इसी पर आधारित है आपका ये, यानी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर ही डिपेंड करता है वो भी। आपको जितने सब बात करते हैं यहाँ पर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण होता क्या है इसमें कि जब किसी परिपथ से चुम्बकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और इसी घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित दो युक्तियां मेरे पास हैं, विद्युत जनित और ट्रांसफार्मर। अब इसके बाद है फैराडे के नियम। नंबर देख पाओगे, नंबर 1 आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण होगी बात हमारी। नंबर 2 पर आता है आपके पास नंबर 2, यानी जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास यहाँ पर, वो क्वेश्चन नंबर 2 ये है फैराडे के नियम। फैराडे के नियम देखिए फैराडे ने अपने प्रयोग के आधार पर दो नियम दिए। कितने नियम दिए? दो नियम। फैराडे ने दो नियम दिए। नंबर 1 आपका प्रथम नियम। प्रथम नियम प्रथम नियम क्या कहता है यहाँ पर देखिए, यानी फैराडे ने अपने प्रयोग के आधार पर दो नियम दिए जो इस प्रकार है। नंबर 1 आपका प्रथम नियम, इस नियम के अनुसार जब किसी परिपथ से चुम्बकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक हो जाता है। और प्रेरित विद्युत वाहक पर चुम्बकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। क्या कहा इसमें कि इस नियम के अनुसार जब किसी परिपथ से चुम्बकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक उत्पन्न हो जाता है जो चुम्बकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। मान लीजिए डेल्टा, मान लीजिए डी की समय में चुम्बकीय फ्लक्स परिवर्तन कौन सा समय आपके यहाँ लेंगे, इसमें कह रहा है डी की समय में। डी की समय में जो हमारे पास है चुम्बकीय फ्लक्स, चुम्बकीय फ्लक्स क्या है आपका? डी फाई है। क्या है हमारे पास? डी फाई है। ये मेरे पास दिया, तब मेरे पास क्या होगा? तब मेरे पास हो जाएगा, यहाँ से लिख देंगे तब प्रेरित विद्युत वाहक
बल प्रेरित विद्युत स्मॉल ई बराबर हो जाएगा माइनस डी फाइव अपॉन डी टी। ये मेरे पास प्रथम नियम है आपका, प्रथम नियम आ गया आपके पास मेरे पास, स्मॉल ई बराबर माइनस डी फाइव अपॉन डी टी। अब इसमें अगर मान लीजिए क्या कहा मैंने, इसमें जो प्रेरित विद्युत भागबल है वो जो उत्पन्न हो रहा है वो चूंकि फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। अब ऋणात्मक दर ये कह रही है हम यहाँ पे जो ऋणात्मक चिन्ह है ये है जो प्रेरित विद्युत भागबल है चूंकि फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है कि उसमें परिवर्तन ना हो। अब देखिए द्वितीय नियम आता है इसमें, यहाँ पर यह एक सुन लीजिए, यदि परिपथ में कुंडली के एन फेरे हम मान लीजिए परिपथ कुंडली में है यानी परिपथ में एन फेरे हैं तो उसमें हमारे पास जो होगा ई बराबर डी फाइव अपॉन डी टी, तो एन फेरे की कुंडली है तब मेरे पास होगा ई बराबर माइनस एन डी फाइव अपॉन डी टी। ये मेरे पास चला जाता है यहाँ पर दूसरा। देखिए द्वितीय नियम आपका आता है इसमें, प्रथम नियम हो गया आपका द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या है हमारे पास, हमारे पास द्वितीय नियम है यहाँ पर, ये कह रहा है इसमें यहाँ पर इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत भागबल, यानी इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत भागबल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। दोबारा एक बार बता देता हूँ कि इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत भागबल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे लेंज का नियम भी कहते हैं। जैसे पहले वाले नियम को, इसे जो प्रथम नियम यहाँ पर जो आया है इसे न्यूमैन का नियम कहते हैं। न्यूमैन का नियम, न्यूमैन का नियम भी कहा जाता है, न्यूमैन का नियम भी कह देते हैं। और ये आपका लेंज का नियम, लेंज, यह है लेंज, लेंज का नियम, इसे लेंज का नियम कहते हैं। और लेंज का नियम जो होता है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर का पालन करता है। किसका? ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण के नियम, ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। ये मेरे पास क्वेश्चन दोनों हो गए हमारे पास, न्यूमैन का नियम भी हो गया, लेंज का नियम भी होगा। क्वेश्चन ऐसे बता, लेंज का नियम लिखिए और यह नियम किस संरक्षण का पालन करता है, किस भौतिक राशि का संरक्षण करता है, ऐसे दिया सकता है इसमें। तो अब आता है हमारे पास L अपॉन R को सिद्ध करना है। नंबर 1 पर क्या है आपका L अपॉन R। L क्या है? प्रेरकत्व है, R क्या? प्रतिरोध है। और L का मात्रक जो होता है, L जो प्रेरक है या स्वयं प्रेरक गुणांक यदि इसका मात्रक होता है हेनरी, और हेनरी जो होता है वो वोल्ट प्रति एम्पियर है ना, एम्पियर प्रति सेकंड, प्रति सेकंड के बराबर होता है, यानी कि 1 हेनरी बराबर। और ये जो हमारे पास R है ये है ओम, यानी कि प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ओम होता है, और 1 ओम जो होता है वो वोल्ट प्रति एम्पियर के बराबर होता है, यानी वोल्ट प्रति एम्पियर के बराबर होता है। अब यहाँ पर जो होगा इस वोल्ट से ये वाला वोल्ट कैंसिल हो जाएगा और इस एम्पियर से ये वाला एम्पियर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो बचेगा 1/1 सेकंड बचेगा। मैं हिंदी में लिख देता हूँ यहाँ पर, ये 1 सेकंड बचेगा, तो यानी कि L अपॉन R बराबर सेकंड। और सेकंड किसका मात्रक है? समय का, समय का मात्रक है। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा है मेरे पास CR, ठीक है। CR की बात कर रहे हैं। C क्या है आपका? यहाँ पर धारिता, विद्युत धारिता, धारिता का मात्रक होता है फैराड, और एक फैराड जो होता है वो C बराबर Q बटे कूलम पर वोल्ट के होता है, और जबकि R क्या? प्रतिरोध है, तो ये भी हो जाएगा आपका कूलम प्रति वोल्ट, कूलम प्रति वोल्ट हो गया बटे ये हो गया आपका वोल्ट, यानी वोल्ट प्रति एम्पियर। वोल्ट प्रति एम्पियर क्या हो गया? इस वोल्ट से ये वोल्ट कैंसिल हो जाएगा आपका। तो देखिए हमारे पास क्या बचा है यहाँ पर, यानी CR बराबर कूलम बटे एम्पियर, कूलम बटे एम्पियर बचा आपके पास। बट आप जानते हैं जो कूलम होता है Q बराबर होता है IT के, इसका मतलब हो गया एम्पियर इंटू सेकेंड, इसके बराबर हो गया। जहां कूलम होगा वो एम्पियर सेकंड रखा जाएगा, तो CR इसलिए मेरे पास हो जाएगा CR बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास एम्पियर इंटू सेकेंड बटे एम्पियर। तो देखिए एम्पियर से एम्पियर कैंसिल हो जाएगा आपका, यहाँ एम्पियर से कैंसिल हो गया आपका, तो CR बराबर किस क्या हो गया? सेकेंड के, ये भी सेकंड के बराबर और ये भी हो गया समय के बराबर, ठीक है। ये भी समय का मात्रक होगा आपका, यहाँ पर समय को ही प्रदर्शित कर रहा है। अब तीसरा क्वेश्चन हमारे पास ये कह रहा है यहाँ पर क्या है आपका, हमारे पास हेनरी,
क्या है आपका यहाँ पर, हेनरी। हेनरी बटे फैराड है आपका, की पावर 1/2 है हमारे पास। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको भी ऐसे जैसे हमने यहाँ करा ऐसे कर लेंगे, वोल्ट प्रति एम्पियर प्रति सेकेंड, इसको भी हम ऐसे कर लेंगे। और बटे फैराड हो जाएगा आपका घंटा का मात्रक है, तो ये भी आपका वोल्ट यानी कि कूलाम प्रति क्या हो जाएगा यहाँ पर, कूलाम प्रति वोल्ट, यानी कि क्यू बटे सी बराबर क्यू बटे वी होता, क्यू बटे वी, तो यहाँ पर हो गया वोल्ट। इस वोल्ट की इस वोल्ट में गुणा हो जाएगी यहाँ, तो ये हो जाएगा आपका, ये आके यहाँ आ गए, तो ये हो जाएगा वोल्ट स्क्वायर इंटू सेकेंड बटे, ये भी यहाँ पर चला जाएगा, और यहाँ पर जो हमारे पास तो बचेगा वो एम्पियर इंटू कूलाम बचेगा। और पहले भी मैंने बताया कूलाम जो है हमारे पास क्यू बराबर आई टी, तो एम्पियर सेकंड जहाँ कूलाम होगा एम्पियर सेकंड रखा जाएगा यहाँ। तो मेरे पास कंडीशन होगी यहाँ पर, यानी कि बराबर वोल्ट स्क्वायर इंटू सेकेंड बटे ये हो जाएगा एम्पियर इंटू एम्पियर इंटू सेकेंड, और सेकेंड से सेकेंड हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर हो गया आपका वोल्ट स्क्वायर बटे एम्पियर स्क्वायर। अब इसकी पूरे की पावर जो चल रही है वो 1/2 चल रही है, इस तरह से चल रही है 1/2, यहाँ पे अभी आपकी 1/2 चल रही है। इस पूरे की पावर जो चल रही है यहाँ पर वो चल रही है 1/2, यानी कि रूट में चल रहा है, इतनी रूट में हो है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा वोल्ट बटे एम्पियर की पावर 2 इंटू 1/2, इस 2 से वाला 2 कैंसिल हुआ आपका, तो बचा आपका वोल्ट बटे एम्पियर। आप जानते हैं कि जो प्रतिरोध होता है आर वो, बट आप जानते हैं बिना हम जानते हैं वोल्ट बटे एम्पियर बताओ 1 ओम के बराबर होता है, ये तो बराबर हो गया ओम। यही मुझे सिद्ध करना था आपका कि इसकी पावर जो है ओम के बराबर दिखाना था। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। मैंने बहुत कई क्वेश्चन इसमें करा दिए, छोटे छोटे क्वेश्चन है आपके, और ज्यादा सारे क्वेश्चन जो सभी क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आने वाले हैं, लगातार आ चुके हैं, लगातार 22, 23, 24, लगातार 25 में भी क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, जो इसको ध्यान से वीडियो को देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होने जरूरी है आपकी। और आपसे हर बार यही गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।